फ्रेंड्स, टुडे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आप लोग कैसे एवरेज वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकल सकते। सो फ्रेंड्स, दिस इज द मैक्सवेल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है dnc इक्वल्स टू 4 पाई एन m by 2 pi kt होल टू दी पावर 3 by 2 e to the power minus mc square by 2 kt into c square dc. This is known as Maxwell velocity distribution. This is just dnc. This n को dnc के नीच में डिवाइड कर दिया तो जो रिजल्ट आएगा दिस आएगा। दिस रिजल्ट को आप लोग जस्ट डीसी टर्म को बिना जो टर्म है उसको आप लोग एफ से डिनोट कर सकते, एफ टर्म से। सो एफ इज द कॉल्स द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एफ का जो वैल्यू है 4 पाई m by 2 pi kt 3 by 2 into e to the power minus mc square by 2 kt into c square. This is the value of f, and this distribution function f is called the distribution function. So डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को जो ग्राफ हुआ दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को एफ वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में सी, दिस इज द डी सी जो लेयर है लेयर। हाँ, इस तरीके से जो ये फंक्शन को जो मैक्सिमम होगा उसका वैल्यू है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का वैल्यू से दिस एफ इज मैक्सिमम होगा। एंड इस तरीके से जो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी एंड आरएमएस वेलोसिटी आएगी। सो फ्रेंड्स, firstly we calculate the average velocity from Maxwell-Boltzmann distribution. So let n1 molecule have speed c1, n2 have c2, so on। मतलब है जो n3 का जो वैल्यू आएगा n3 मॉलिक्यूल का c3, सो इस तरीके से इन्फिनिटी तक जो वैल्यू आएगा। सो बाय डेफिनेशन से क्या है, डेफिनेशन से हम लोग दिस टर्म जानते हैं जो n1 c1 प्लस n2 c2 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी बाय n1 प्लस n2 प्लस डॉट डॉट डॉट। दिस इज द टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। द सेम मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल को लिए जो एवरेज वेलोसिटी है उसको लिए जो होगा सी बार इक्वल्स टू c1 प्लस c2 डॉट डॉट बाई n, जस्ट n होगी नॉर्मल इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए जो वेलोसिटी है वन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए इस तरीके से। बट दिस टर्म व्हेन द मॉलिक्यूल आर वेलोसिटी different and number has different, so this average term होगी दिस तरीके से। सो फ्रेंड्स, दिस टर्म को समेशन के हिसाब से दिस तरीके से आप लिख सकते, समेशन ऑफ एन आई सी आई, और नीचे वाली टर्म है इस तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते। सो 1 बाय दिस एन, समेशन ऑफ एन आई का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज एन, सो 1 बाई एन आप कर सकते इस टर्म से नीच में। सो दिस इंटीग्रेशन का मतलब है 0 तो इन्फिनिटी, एंड एन आई का जो मतलब है एन आई का जो स्पेसिफिक रेंज में जो पार्टिकल है, सो इन स्पेसिफिक रेंज में जो मैक्सिमम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्टिकल है, सो एन को नंबर है मॉलिक्यूल, डी एन सी द स्पेसिफिक रेंज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, सो एन आई का साथ डी एन इक्वल्स टू डी एन सी होगा। सो डी एन सी होगा, और सी आई का मतलब है टोटल वेलोसिटी है, सो सी होगा। सो 0 to infinity सी डी एन सी होगा। एंड देन डी एन सी कितना होगा, डी एन सी होगा जो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से इक्वल्स टू 4 पाई एन ए क्यू ई टू दी पावर माइनस बी सी क्यू बस सी बाई सी स्क्वायर डी सी। सो यह से जो एवरेज वेलोसिटी है उस एवरेज वेलोसिटी को जो वैल्यू मैं निकला उस वैल्यू को उस टर्म से
पुट उसका प्लेस में पुट कर दूंगी। सो इस तरीके से काम आ जाएगी। सो सी स्क्वायर का जो है दिस इज द सी बार का मतलब है एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर है। सो इस बारी टर्म ये आएगी। सो एन कैंसिल आउट होगी एंड नेक्स्ट आपको 4 पाई ए क्यू एंड 0 to infinity e to power minus बी सी क्यू इंटू सी क्यू इंटू डी सी आएगी। यूजिंग गामा बीटा फंक्शन के हिसाब से आप लोग 0 to infinity ई टू पावर माइनस बी सी स्क्वायर इंटू सी क्यू डी सी का वैल्यू आप लोग निकल सकते। इसको वैल्यू आएगा 1/2 बी स्क्वायर। आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो लिंक है उस लिंक के क्लिक किया तो आप लोग डाउनलोड कर सकते दिस जो गामा बीटा फंक्शन का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को। सो सी बार होगी 4 पाई ए क्यू एंड इस वाली टर्म है 1/2 बी स्क्वायर। सो 2 बी स्क्वायर एंड देन 4 पाई ए का जो वैल्यू आया था, ए का वैल्यू आप लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से मैं फाइंड आउट किया। उसका जो ए का वैल्यू आया था दिस वैल्यू आया था। तो ए क्यू का मतलब 3/2। आप लोग मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को जो वीडियो का लिंक है उस वीडियो का लिंक आप लोग क्लिक कर सकते और उसको वीडियो को आप लोग देख सकते। सो जिस तरीके से बी को जो वैल्यू आप मैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला उसका वैल्यू इनको प्लेस में पुट कर दिया तो जिस तरीके का टर्म आया। सो 8 पाई के स्क्वायर टी स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एम बाई 2 पाई के टी होल डिवाइड बाई 3/2। इसको जो रिजल्ट टोटली जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा उस आएगा √8 के टी बाई एम पाई। So this is the expression or calculation of average velocity from Maxwell velocity distribution of kinetic theory of gas से होगा average velocity का calculation। So next we are calculate the RMS velocity। Calculation of RMS speed or RMS velocity from Maxwell velocity distribution of kinetic theory of gases। The average velocity को mean velocity, average velocity का अरेक्ट नाम है mean velocity। So mean velocity को जो स्क्वायर टर्म होगा उसका जो रूट होगा उस रूट को मीन्स रूट स्क्वायर दिस मीन्स RMS। So this is the होगी RMS velocity। So नॉर्मली एवरेज को जो वेलोसिटी आया था पहले क्वेश्चन को जिस तरीके से टर्म आया था इसको इस तरीके से मैं लोग रिप्रेजेंट करा था। सो नेक्स्ट 1/n था इस तरीके से इस तक जो टर्म को वैल्यू मैंने निकल सकता। सो निकला। सो यूजिंग गामा बीटा फंक्शन के हिसाब से 0 to infinity इसको जो वैल्यू है यह था 1/n 0 to infinity हुआ था सी स्क्वायर होगी एंड डी एन सी इसको क्यू सी स्क्वायर होगी इसलिए सी स्क्वायर होगी। इसको जो टर्म था जस्ट सी हुई थी हुई थी बात इसका जो एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर है तो इसको प्लेस में सी स्क्वायर प्लेस कर देना पड़ेगा। सो दिस तरीके से पहले इक्वेशन में सी क्यू था इसको इक्वेशन में C4 हुआ। सो सिंपली दिस इक्वेशन एक्सप्रेस एंड देन जो रिजल्ट आएगी 0 to infinity e to the power माइनस बी सी स्क्वायर सी टू पावर 4 आएगी। उस पहले इक्वेशन में सी टू पावर क्यू आया था। सो इंटू डी सी। सो इसको जो वैल्यू यूजिंग गामा बीटा फंक्शन तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस मैंने मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डेरिवेशन को लिंक दिया था। आप लोग उस लिंक को क्लिक करने के बाद आप लोग डाउनलोड कर सकते। सो इसको जो वैल्यू आया था दिस वैल्यू आया था एंड देन सी एवरेज स्क्वायर दिस वैल्यू प्लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगा
4 pi a cube into 3 root of pi by 8 b to the power 5 by 2 equals to 3 by 2 pi cube 3 by 2 by to the power 3 by 2 into m by 2 pi kt 3 by 2 into 2 kt by m to the power 5 by 2. देन जो टोटल रिजल्ट आएगा एक्चुअल रिजल्ट 3 kt by m. सो सी दिस इज द सी बार स्क्वायर. सो सी इज द आरएमएस वेलोसिटी. आरएमएस वेलोसिटी का जो टर्म है सी बार सी एवरेज वेलोसिटी का सी बार को जो वैल्यू सी बार का मतलब है एवरेज वेलोसिटी, इसका रूट को वैल्यू है सी आरएमएस का वैल्यू. सो सी बार में सी एवरेज का जो स्क्वायर का वैल्यू है इतना. सो इसको प्लेस में पुट कर दिया तो सी आर एम एस का जो वैल्यू आएगा दिस वैल्यू आएगा रूट ओवर 3 kt by m. सो नेक्स्ट वी कैलकुलेट द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी फ्रॉम मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो कैलकुलेशन ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी स्पीड फ्रॉम मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल कैंडिडेट हीट ऑफ गैसेस फ्रॉम मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. द मैंने पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप लोगों को दिखाया था उस फंक्शन का जो वैल्यू है f = 4 pi a cube c square b. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो वैल्यू है उस वैल्यू f = 4 pi a cube c square e to the power minus b c square. पहले जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया था उस ग्राफ पे जो था उस ग्राफ पे एक्स एक्सिस में वेलोसिटी था, वाई एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैक्सिमम होगी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए. सो एफ इज द मैक्सिमम इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सी एम. सो डी एफ में डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू सी एम इक्वल टू 0 होगी बिकॉज सी एम की तरह एफ मैक्सिमम होगी. सो दिस कंडीशन इज अवेलेबल फॉर दिस टाइम इज द मैथमेटिक्स कंडीशन 11-12 स्टैंडर्ड का जो कंडीशन 11-12 क्लास को. सो फ्रेंड्स 4 पाई एफ को प्लेस में आपको एफ को वैल्यू पुट करना पड़ेगा. सो जो डिफरेंशियल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा 4 पाई ए क्यू 2 सी एम इंटू ई टू द पावर माइनस बी सी एम स्क्वायर सी एम स्क्वायर माइनस 2 बी सी एम इंटू ई टू द पावर माइनस बी सी एम स्क्वायर इंटू सी एम स्क्वायर इक्वल टू 0. सो 2 सी एम ई टू द पावर माइनस बी सी एम स्क्वायर माइनस 2 बी सी एम क्यूब ई टू द पावर माइनस बी सी एम स्क्वायर इक्वल टू 0. सो एक्चुअली नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा 1 माइनस इसको कॉमन लेने के बाद कट होने के बाद जो आएगा 1 माइनस बी सी एम स्क्वायर इक्वल टू 0. सो सी एम स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई बी. सो सी एम स्क्वायर इक्वल टू बी का मतलब है बी का वैल्यू मैंने निकाला था मैक्सिमम वेलोसिटी. बी का वैल्यू होगी m बाई 2 kt. सो बी का जो वैल्यू आएगी इसे 1 बाई बी का वैल्यू आएगी 2 kt बाई m आएगी. सो सी एम का जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट ऑफ 2 kt बाई एम. सो मैंने 3 वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन फ्रॉम कैलकुलेशन जो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मैंने निकाला. सो फ्रेंड्स मेनी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था जो एवरेज वेलोसिटी आरएमएस वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो रेशियो है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा. एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आया था. सो सी बार इज द एवरेज वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी, सी इज द आरएमएस वेलोसिटी एंड इक्वल टू सी एम द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. सो सी बार मैंने निकाला था रूट ऑफ 8 kt बाई पाई एम. सी को वैल्यू जो निकला था वो है रूट ऑफ 3 kt बाई एम एंड सी एम का वैल्यू मैंने निकाला था रूट ऑफ 2 kt बाई एम. सो एक्चुअल जो रिजल्ट आएगा उसमें 8 बाई पाई रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू रूट ऑफ 2. एम काट गई टी के टी काट गई. सो जस्ट 8 बाई रूट ऑफ पाई रूट 3 एंड रूट 2 इस तरीके से रिजल्ट आएगा. सो जो रेशियो को जो वैल्यू होगी रेशियो को 3 वेलोसिटी का वो होगी रूट ऑफ 8 बाई पाई इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 इक्वल्स रूट ऑफ 2. सो फ्रेंड्स आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरा कमेंट सेक्शन बॉक्स पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं.